तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों जो इस समय क्लास 10 और 12 में हैं, आप सभी लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये कई बार पूछा गया है, कई साल पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2026 में पक्का आपके बोर्ड के पेपर में टपकने वाले क्वेश्चन है। तो जी हाँ मेरे रसगुल्लों, आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, जो आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, वो है श्वसन तंत्र, ठीक है। ये जो देखिएगा आप, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन से आप क्या समझते हैं, केवल रेखा चित्र द्वारा, ठीक है, दिखाइए। यानी कि रेखा चित्र द्वारा द्विसंकर क्रॉस समझाना है, ठीक है। तो देखिए भैया, मैंने इधर रेखा चित्र बना दिया है। देखिए इतना आप लिखेंगे, इसके बाद इस चीज को आप बनाएंगे, उसके बाद ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे रसगुल्लों। तो इसी बात पे लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक जब पहुंचे तो नोटिफिकेशन के साथ पहुंचे, ताकि आप लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मेरी हर एक वीडियो आपको एक ही टाइम पे मिलती है, जो कि 6 बजे है। टाइमिंग आपका इवनिंग में 6 बजे का ही टाइमिंग होता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइनें आपके लिए कहूँगा कि आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत हो, आप ही के बिना क्यों हूँ बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत हो। वहम इतना हंसी नहीं होता, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हो, वाकई आप खूबसूरत हो। तो आइए मेरे रसगुल्लों, इसी खूबसूरती के साथ हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, एसोरमेंट। अगर हम बात करें स्वतंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं ना, कहते नहीं इंडिपेंडेंस डे, वही चीज है। तो अगर हम बात करें ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो ये मेंडल का नियम है। किसका नियम है मेरे रसगुल्लों, ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम है, जो एक पादरी थे, चर्च के क्या थे, एक पादरी थे। चलिए आइए देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो नियम है, कह रहा है इसमें पहला नियम क्या कहता है, यह नियम, ठीक है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है मेरे रसगुल्लों, वो किस पर आधारित है, तो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस प्रकार के संकरण में किन्हीं 2 या 2 से अधिक, किन्हीं मतलब 2 हो और 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के मध्य, विपरीत प्रभावों वाले, विपरीत होने चाहिए, मतलब अगर एक छोटा है और एक क्या हो जाएगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो विपरीत प्रभावी वाले पौधों के मध्य संकरण होता, संकरण का मतलब होता है क्रॉस कराना, क्रॉस मतलब क्या होता है, गुणा कराना, ठीक है, होता है। तो इन कारकों, कारक का मतलब होता है जीन, क्या होता है, जीन का पृथक्करण एवं चयन, चयन का मतलब होता है चुनना, ठीक है, चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक ही लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षणों को प्रभावित नहीं करती है। मतलब एक लक्षण है, जो उसकी लक्षण की वंशागति है, वो दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इनके कहने का ये नियम का मतलब था। देखिए मेरे रसगुल्लो, मैंने आपसे कहा था ये जो क्वेश्चन ये कब कब पूछा गया था, तो 2024, 23, 21, 20, 19, 17, 15 में ये पूछे गए हैं। तो पक्का याद रखिएगा 2026 में ये क्वेश्चन जरूर टपकने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसको स्वतंत्र अपव्यूहन को जरूर पूछा जाएगा, फिर पूछ लेगा मेंडल के तीसरे नियम को समझाइए या फिर दर्शाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या किया गया है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे मेंडल ने, किसने, मेंडल ने बीज के आकार कौन कौन सा लिया था, गोल और झुर्रीदार लिया था।
कौन लिया था? गोल और झुर्रीदार। तथा बीज आवरण, मतलब आवरण का मतलब होता है बीज के ऊपरी खोल को। तो कौन सा रंग था वो? पीला और हरा रंग लिया। जब ऐसे लिए तो F1 पीढ़ी में, यानी कि पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में सभी बीज लक्षण प्रभावित थे। सभी कैसे थे? प्रभावित है। जो F1 पीढ़ी प्राप्त होता है, मेंडल के जो 3 नियम है भैया, तीनों नियम आपके इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% वो उसमें से कोई ना कोई एक नियम जरूर पूछा जाएगा। तो ये मैं आपको तीसरा नियम बता रहा हूं, इसके बाद दूसरा नियम बताऊंगा, फिर पहला नियम ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। किंतु F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में यानी कि दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन के लिए, ठीक है, जब F1 के पौधों का स्वपरागण, मतलब जो F1 पीढ़ी था, जब उसका हमने स्वपरागण कराया तो देखा गया कि जो अगली पीढ़ी प्राप्त हो रही है वो कौन से प्राप्त हो रही है? 9:3:3:3:1 के अनुपात में। यानी कि 9:3:3:3:1 के अनुपात में। इस चीज को याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि लक्षण प्रारूप क्या होता है या समलक्षणी प्रारूप क्या होता है, ये पूछ लिया जाएगा। या फिर पूछेगा फिनोटाइप क्या का अनुपात क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइप मतलब होता है लक्षण प्रारूप। समझ पा रहे हैं? आगे, ठीक है, F2 पीढ़ी के लिए जो युग्मक मिले, ठीक है, उनका स्वतंत्र अपव्यूहन के रूप में हुआ। मतलब F2 पीढ़ी जब मिले हैं, जब मेंडल ने प्रयोग किया है, जब F2 पीढ़ी मिले हैं तो उनमें इन्होंने देखा कि ये कुछ स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं। अब कौन कौन स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं? जैसे हरा रंग लिए थे, ठीक है, कुछ अगली पीढ़ी में जब हरा रंग गोल बीज वाले जब मिले हैं तो उसी के साथ साथ हरे कलर के, ठीक है, झुर्रीदार बीज भी मिले हैं। मतलब दोनों का कलर सेम था, हरा रंग गोल भी था और झुर्रीदार हरा भी था। ठीक है, तो वैसे इसमें दूसरा जो क्या दिए थे, जैसे पीला रंग झुर्रीदार बीज वाला था, मतलब झुर्रीदार पीला भी था, लेकिन पीले के साथ साथ गोल पीला भी मिला, यानी कि झुर्रीदार पीला भी मिला था और गोल पीला झुर्रीदार भी मिला था आपको, माने कि दोनों साथ में मिले थे। झुर्रीदार पीला भी मिला था और गोल पीला भी मिला था उसी के साथ में। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो हम मेंडल ने क्या किया था, 2 जीनों को लिया था, यानी कि एक बीज ये, एक बीज कौन सा था? गोल पीला बीज, एक था तुम्हारा झुर्रीदार हरा बीज। जब मेंडल ने इन दोनों को लिया तो इनके बीच क्या कराया? क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस। ठीक है, क्या कराया? क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में देखा गया कि जो जनक वाली पीढ़ी थी, यानी कि पिता वाली जो पीढ़ी थी, जो पैतृक पीढ़ी थी, उसको इन्होंने क्या किया? गोल वाले को कैपिटल आर में लिया और बीज पीले को कैपिटल वाई में लिया, और इधर झुर्रीदार को गोल स्मॉल आर में लिया, और उधर क्या आ रहा है तुम्हारा हरा को, ठीक है, स्मॉल वाई में लिया। तो इसमें से एक कैपिटल आर और इसमें से एक कैपिटल वाई निकल के आ गए, और इसमें से स्मॉल आर और इसमें से स्मॉल वाई निकल करके आ गए। ध्यान रखिएगा, पहले वो जीन लिखे जाते हैं, वो लक्षण लिखे जाते हैं जो बड़े लेटर में हो, यानी सीधा सिंपल भाषा में बताऊं आपको, जो प्रभावी हो। तो आर वाला तुम्हारा प्रभावी होगा और ये वाई बड़ा लेटर वाला ये भी तुम्हारा प्रभावी होगा। तो इसलिए प्रभावी वाले को हम पहले लिखेंगे और अप्रभावी वाले को हम साइड में लिखेंगे। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत बाहुबली समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमजोर समझते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनको दबा के रखते हैं। सेम कंडीशन वैसे इधर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आप बोर्ड बनाएंगे इस तरीके से, आप 16 सा कॉलम बनाएंगे, 16 नहीं कि 4 इधर 4 इधर, दोनों लेकर के 16 पूरा एकदम बॉक्स बनना चाहिए। कितने बॉक्स बनना चाहिए? 16 बॉक्स। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड या फिर प्रेनेट भी बोलते हैं। कभी कभी प्रेनेट भी पूछ लेगा, तो याद रखिएगा प्रेनेट और चेकर बोर्ड, या फिर पूछ लेगा, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस को समझाइए, तो याद रखिएगा यही चीज आपको लिखने हैं। या स्वतंत्र अपव्यूहन को पूछ लेगा तब भी आपको यही लिखने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आइए देखते हैं। अब है यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो सिंबल है ये नर का है। ये किसका सिंबल है? नर युग्मक का।
नर युग्मक का। अब देखिए यहाँ पर ये है F1 पीढ़ी, ठीक है, यानी कि जो पहली जनरेशन उनकी प्राप्त होगी, जो पहले संतान प्राप्त होंगे, और ये तुम्हारा किसका होगा, मादा युग्मक का। इस साइड मादा युग्मक है और इधर नर युग्मक है। अच्छा, क्रॉसिंग की बात हम करते हैं, जब हम इनका गुणा इन वाले से कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर दोनों मिले, एक यहाँ से आर एक यहाँ से आर, दोनों निकल के आए, एक यहाँ से वाई एक यहाँ से वाई, दोनों वाई वाई हो गए, ठीक है। फिर इसी का गुणा हम इस वाले से कराएंगे। जब इस वाले का गुणा इस वाले से कराएंगे तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर था, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, यानी कि 2 आर हो गए, तो 2 आर हमने लिखा। एक कैपिटल वाई है, एक तुम्हारा स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हमने लिखा ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम इसका गुणा इस वाले से कराते हैं तो वही चीज़ देखते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है, मतलब आर आर को साथ में लेके चलेंगे। और कैपिटल वाई दोनों देखिए, कैपिटल वाई यहाँ दोनों पर गुणा करने पर कैपिटल वाई मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, आपको याद करना होगा। नहीं याद करना, चलो बताते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले क्या कर देना, इस वाले का गुणा इसके साथ कर देना, यानी कि दोनों साथ में लिख देना। जब दोनों साथ में लिखोगे तो आर कैपिटल आर और कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा, और इसी वाले का गुणा आप इस वाले से कर देना, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो गया। अब क्या कर दीजिएगा, इसकी बारी है तो इसका गुणा आप कैपिटल वाले से कर दीजिएगा, यानी कि स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो गया। अब क्या करिएगा, फिर इसी का गुणा इस वाले से कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। आसान तरीका है ना। सेम जैसे इधर लिखोगे वही चीज़ इधर भी वैसे लिख देना, कुछ नहीं करना है। जैसे इधर लिखोगे वैसे इधर भी आप लिख दीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले का गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, मतलब जो कंडीशन हमने इससे सब में कराया था वही कंडीशन हम इससे सब में भी कराएंगे। जब कराएंगे तो इसके सामने वाली बॉक्स में भरते हुए चलेंगे। जैसे देखिए आप, इस वाले में कैपिटल आर था, कैपिटल आर भरा हमने। यहाँ पर वाई है, वाई हमने लिख दिया। यहाँ पर देखो इस छोटा वाला वाई है तो वहाँ पे हमने छोटा वाला वाई लिखा ना। अब देखिए वही चीज़ जैसे लास्ट में भी है, जब हम लास्ट वाले से गुणा कराएंगे तो देखिए कैपिटल आर यहाँ पर है, कैपिटल आर हमने लिख दिया। अब देखिए वहाँ पर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिखा हमने। अब देखिए छोटा वाला वाई, ये दोनों साइड में, ये भी छोटा वाला वाई, ये भी छोटा वाला वाई, तो देखिए छोटा वाई वाई हमने लिख दिया। समझ पा रहे हो। सेम कंडीशन वैसे इसका भी होगा, इसका भी पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसी के नीचे वाले में, इसके सामने वाले में यहाँ भर दीजिएगा, इस वाले में यहाँ भर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ वाले में भर दीजिएगा, इसके सामने वाले में। ठीक है, वैसे इसके साथ भी होगा, यानी कि इस वाले के साथ क्या होगा, कैपिटल आर था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है, जब इस वाले से गुणा कराएंगे तो कैपिटल आर को कैपिटल आर में लिख दिया हमने। छोटा वाला आर है तो छोटा वाला आर हमने लिख दिया। अब बड़ा वाला वाई है तो बड़ा वाई यहाँ, तो बड़ा वाला वाई हमने यहाँ लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटा वाला वाई है तो छोटा वाई वहाँ लिख दिया। अब वही चीज़ इसमें भी कराएंगे, कैपिटल आर था तो कैपिटल आर को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कैपिटल आर है, देखिए इसी से गुणा कराएंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें भरेंगे। ठीक है, इस वाले से गुणा करा करके इस वाले में, इस वाले से और इस वाले से, दोनों से गुणा करा करके इसके नीचे वाले में और इसके सामने वाले में, यहां इस बॉक्स में भरेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले बड़े लेटर भरा जाएगा, उसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब इतना हमने भर लिया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हमने बना लिया। अब लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालेंगे कैसे, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। आप पहली चीज तो ध्यान रखिए, लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है। लक्षण प्रारूप का मतलब यह होता है मेरे रसगुल्लों कि जिसमें वो चीजें हों और उसके अंदर जो बाहर जो दिखे, ठीक है, जो प्राइमर पुट्टी लगा लेते हैं लड़कियां, ठीक है, जो बाहरी रूप दिखता है भौकाल वाला, वो दिखना चाहिए, अंदर का नहीं जो करिया हो, तावक पेनी। अब समझाते हैं आपको लक्षण वाले को। देखिए, जैसे मैंने कहा जो चीज उसमें दिखना चाहिए, तो देखिए यहां पर गोल दिख रहा है,
पीला दिख रहा है, गोल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, गोल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, गोल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, गोल दिख रहा है, पीला दिख रहा है। यहाँ पे देखिए गोल हरा, ये नहीं होगा। गोल है, पीला है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गोल है हरा, ये भी नहीं होगा। गोल है, पीला है, ये भी होगा। गोल है, पीला है, ये भी होगा। तो झुर्रीदार पीला ये भी नहीं होगा, झुर्रीदार पीला ये भी नहीं होगा। गोल पीला ये भी है तो ये भी होगा। गोल हरा ये भी नहीं होगा, झुर्रीदार पीला ये भी नहीं होगा, झुर्रीदार हरा ये भी नहीं होगा। समझ पाए इतनी बात? अब देखते हैं जहां जहां गोल पीला है उसको हम काउंट कर लेते हैं। अच्छा, गोल पीला कैसे लिखा गया भी ध्यान दीजिएगा। ये कैपिटल लेटर प्रभावी होगा तो कैपिटल लेटर किसको प्रदर्शित करता है, गोल वाले को, गोल हमने लिख दिया। और वाई वाला रंग को प्रदर्शित करता है, यानी कि कैपिटल लेटर तो प्रभावी होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पीला हो जाएगा। अब वही चीज़ जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ और होगा, गोल पीला, हाँ ये देखिए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आर वाला क्या है तुम्हारा, प्रभावी है, यानी ये दिखेगा तो गोल दिखेगा। और इसमें देखिए यहाँ पे पीला वाला भी प्रभावी, बड़ा लेटर वाला, ठीक है, तो पीला दिखेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, गोल पीला लिखा है। अब समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर दबा के करिएगा, ठीक है। चलिए गिनते हैं गोल पीला को। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9, टोटली 9 हो गए। तो रेशियो लगाइए, अनुपात लगाइए। उसके बाद देखिए 3 कहाँ से आया है, तो ये होगा तुम्हारा 1, गोल हरा 1, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2, रोमन अंक में लिख देता हूँ, ठीक है। गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा, यहाँ पे देखिए 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर वाला क्लियर होगा पूरा कोष्टक। अब बचा है ये झुर्रीदार पीला, तो झुर्रीदार पीला 1, ठीक है, 1 हो गया। और ये झुर्रीदार पीला 2 हो गया, और ये झुर्रीदार पीला 3 हो गया। कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 हो गया। अब देखिए एक तुम्हारा बच रहा झुर्रीदार हरा, तो झुर्रीदार हरा तुम्हारा 1 हो गया। समझ में आया? यानी ये तुम्हारा होगा झुर्रीदार हरा और ये होगा तुम्हारा झुर्रीदार पीला, और ये होगा, ठीक है, ये जो होगा तुम्हारा गोल हरा, और ये जो होगा गोल पीला। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको कैसे निकालोगे, जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं जीन प्रारूप, या फिर कह लीजिए इसको, ठीक है, जीनोटाइप इसको बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ये पक्का पूछा जाएगा, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है इससे, ठीक है, कि जे लक्षण प्रारूप बताइए, ठीक है, या फेनोटाइप बताइए। चलिए जीनोटाइप को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2:1:2:1:2:4:2:1:2:1, यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका 12-12-4, 12-12-4, ठीक है। फिर 12 को उल्टा कर दो, 21-21 कर दो, 12-12-4 और 21-21, ठीक है। चलिए देखते कैसे। यहाँ 1 है। जीन प्रारूप का मतलब होता है जो हूबहू मिलना चाहिए, एकदम टू कॉपी होना चाहिए, एकदम हूबहू चीज़ें मिलनी चाहिए, तो वो होगा तुम्हारा क्या चीज़, जीन। देखिए इसके शकल का कोई और आपको मिलेगा तो कैपिटल लेटर चारों वाले नहीं मिलेंगे, तो 1 हो गया। अब देखिए इन दोनों के शकल का कोई और मिलता है, एकदम दोनों सेम शकल के हैं, ये दोनों, ये वाला मिलाइएगा, ये वाला, ये दोनों देखिए, इस दोनों के शकल का कोई नहीं है, तो 2 हो गया। अब देखिए इसके शकल का कोई नहीं है, इसके शकल का, इस वाले शकल का आप कहीं पर ढूंढ लीजिए, ये सब मिलाइएगा ये दोनों, तो इसके शकल का आपको कहीं नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो 1 हो गया। फिर इसका काम खत्म हुआ। अब देखिए इसके और इसके सातवें वाले के, तीसरे और सातवें को, इसके और इसको देख लीजिए, इसको और इसको देख लीजिए, दोनों एकदम सेम शक्ल के हैं, तो 2 हो गए, तो 2 हमने लिखा। फिर अब देखिए ये लाइन से एकदम पूरा इधर से जितने भी कर्व टाइप है, देखो तिरछे में देखो यहाँ पर, यानी 4, 6, 8, 9, ये जितने हैं सब एकदम सेम है, सब एकदम सेम है। सब कैसे हैं? एकदम सेम है। एकदम कैसे हैं? ये सेम है। देखिए आप, ये भी सेम इसी के बराबर, ये भी इसी के बराबर, ये भी इसी के बराबर, तो 4 हैं, तो 4 हमने लिख दिया है। ठीक मेरे रसगुल्लो, आगे देखते हैं। 2 है, तो इसके अलावा यानी कि दूसरे वाले के अलावा और तीसरे वाले के अलावा कोई और नहीं मिलेगा, इसके और इसके अलावा, तो 2 हो गया। अब इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, इस वाले के अलावा कोई नहीं मिलेगा, इस वाले के अलावा, तो 1 हो गया। अब इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, तो 2 हो गया, और इसके अलावा भी नहीं मिलेगा, तो 1 हो गया। मतलब आपको ऐसे क्रम में चलना है, समझ पाए? अगर नहीं लिख पाते हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, 12, 12, 4, 21, 21, ठीक है। तो ये रहा द्विसंकर क्रॉस, हमने बताया स्वतंत्र विभवन का नियम, मेंडल का नियम, जो आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर दबा के कर दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो कर सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर के आ सकूं। तो सभी क्लास 12 और 10 वालों के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को पढ़िए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय